सोशल मीडिया का दौर है जनाब। एक वीडियो को आगे बढ़ाइए, दूसरा वीडियो देख लीजिए, दूसरे को आगे बढ़ाइए, तीसरा देख लीजिए। कोई ज्योतिष के बारे में बताता है, कोई ग्रहों के बारे में बताता है, कोई समाज में फैली कुरीतियों के बारे में बताता है, तो कोई अलग अलग तरह का ज्ञान देता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये बातें क्यों बता रहे हैं। इसलिए बताने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का इटावा जनपद आजकल बड़ी चर्चा में है। दरअसल कथावाचकों को लेकर के जो हंगामा बरपा हुआ है, उसकी पूरी पटकथा या पूरी रिपोर्ट जो है, ये कहा जाए कि वो हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो पूरा मसला इटावा से थोड़ी दूरी तय करते हुए लखनऊ तक आ गया और इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव को भी उन कथावाचकों से बातचीत करनी पड़ी, कथा भी सुननी पड़ी। आखिर क्या हुआ था ये मसला और क्यों इटावा में कथावाचकों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया था, परत दर परत सारी बातों को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आखिर इटावा क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं जब भी चुनाव आता है तो जातिगत समीकरणों की सियासत शुरू हो जाती है। और ये भी जानते हैं आप कि राजनीति की जब बात होती है तो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कथावाचकों की जाति को लेकर के ये जो संग्राम छिड़ा, ये संग्राम कितना जायज था। विस्तार से दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। दरअसल अखिलेश यादव ने कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया और उनसे मुलाकात की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको ढोलक और हारमोनियम भी आज गिफ्ट की। अखिलेश ने कहा कि जिस तरीके से पूरा मसला है, वो पूरा मसला काफी बड़ा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कथावाचकों के लिए कानून बना दो। वे नहीं चाहते कि वहां पर एकाधिकार छिने। ये तमाम चीजें पीडीएस समाज ने अलग से कथा कहनी शुरू की तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा, यानी कि 2500 लोग ही पूरी सरकार चला रहे हैं, सरकार में लोग हिस्ट्री शीटर हैं। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने यहां पर किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इटावा के शक्तिधाम गेस्ट हाउस में जब बैठकें हुई तो जाति छुपाने के आरोपी कथावाचक उनके साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। यानी कि ये कहा गया कि इटावा में ब्राह्मणों ने कहा कि जाति छुपाई, छेड़खानी की, इसलिए इस तरह की चीजें निकल करके सामने आई। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से कथावाचकों के साथ घटनाक्रम किया गया, पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन यह पूरा मामला सियासी केंद्र बिंदु में भी सामने आ गया है और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा है कि प्रभुत्ववादी सीमाएं लांघ गए हैं, ये वर्चस्ववादी लोग सिर तक मुड़वा रहे हैं, रात भर पीटते हैं, ढोलक छीन लेते हैं और पैसों की मांग करते हैं। तो इटावा के एसएसपी से भी इसको लेकर के मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि नज़र उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा है, बस बच ही गया, कोई बिजली कटने से अस्पताल में लोग मर रहे हैं। और यहाँ पर इन सब बातों का जिक्र अखिलेश यादव ने इन सब बातों को लेकर किया है। लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला दादरपुर गांव का है और 22 जून का है, दरअसल हुआ क्या था इसको समझ लेते हैं। ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक और उनके साथियों से मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था और जिसके बाद ये मामला फिर यादव ब्राह्मण इसके बीच में फंस कर रह गया। देखिए, जाति के बंधन में वैसे तो सियासत में जाति होती है, लेकिन कथावाचकों के बीच में इस तरह से टकराव देखने को मिलेगा और ये मामला इस तरह से सियासी बिंदु में आगे बढ़ जाएगा, इतनी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। लेकिन कानपुर के कथावाचक मुकुटमणि सिंह के मुताबिक ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि यादव बिरादरी से है तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए उनको वहां पर धमकाया गया। ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की, ये तक बात निकल करके सामने आई और इसके बाद उनकी चोटी को काट दिया गया और सिर को मुंडवा दिया गया। एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई, उनके साथ मारपीट की गई, ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं। और उसके बाद एसएसपी ने जब इस पूरे मामले पर निकल करके चीजें सामने आई तो उन्होंने अतुल, मनीष, पप्पू, बाबा और डीलर पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया और पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब अखिलेश यादव, क्योंकि इस पूरे मसले में यादवों से जुड़ा हुआ मामला था, कथावाचकों से जुड़ा हुआ मामला था, तो अखिलेश यादव भी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन कथावाचकों को सामने लाए और साफ तौर पर यह कहा कि इस तरीके से जो किया गया है ये सरासर गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार को भी इसमें अपने उसमें घसीट लिया और साफ तौर पर ये कहा कि इसके लिए कानून बना दो कथावाचकों के लिए और तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और उस दौरान उन कथावाचकों ने वहां पर कथा भी सुनाई, हम आपको सुनवाते हैं ज़रा, वो भी आप सुनिए ज़रा
और देखिए किस तरीके से इस पर सियासी हंगामा और बवाल मचा हुआ है। ताजी मेरी